जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों, यदि आपने एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है और आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है या रोल नंबर नहीं है, आपको पता है कि आपका दौर अभी तक नहीं हो पाया वो अगले महीने हो सकता है। क्योंकि अब सरकार के पास और JSSC के पास कोई बहाना नहीं बचा है दौर ना कराने का। क्योंकि श्रावणी मेला के बाद दशहरा आता है, उसमें फोर्स लगेगा, इसमें भी लगा हुआ है। तो बीच का जो एक महीना है, उस महीने में यदि नहीं करा पाती है तो मान के चलिए कि फिर नहीं होगा। फिर दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, छठ के बाद फिर समझिए कि अब जनवरी चल जाएगा। इसीलिए आपको एकदम उम्मीद रखना चाहिए कि आपको श्रावणी मेला और दशहरा के बीच का जो समय है उसमें आपका दौर होगा। और दौर होगा तो ये भी मान के चलिए कि दौर होगा और उसके जस्ट एक महीना के अंदर आपका एग्जाम दिया जा सकता है। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है और उनका एक्सेप्ट हो गया फॉर्म, वो दौड़ के साथ साथ अपना तैयारी करें लिखित के लिए भी। यदि लिखित के लिए सोच रहे हैं कि दौड़ लेंगे और तैयारी करेंगे, दौड़ने के बाद पास हो जाएंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए आप दौड़ने गए और दौड़ में पास हो गए और अचानक आपका एडमिट कार्ड आ गया है रिटेन के लिए भी अगले महीने या फिर 15 दिन के बाद, 15 दिन या फिर एक महीने के अंदर, तो मान लीजिए कि हो ही सकता है। क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती है। 15 दिन इनफ है आपको एग्जाम लेने के लिए। अगर वो चाहे तो 15 दिन में ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, 15 दिन बाद, दौड़ के 15 दिन बाद। इसलिए आपको ये भ्रम में नहीं रहना है कि दौड़ होगा उसके तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। हो सकता है कि 4-5 महीना लेट हो सकता है, 1 साल भी लटका दे हो सकता है, तो लेकिन आपको 1 साल 4-5 महीना के बारे में नहीं सोचना है। दौड़ हो रहा इसका मतलब आपका आगे का प्रोसेस भी होगा। इसीलिए आपको मान के चलना है दौड़ के जस्ट बाद आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप दौड़ के साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी आप अभी से शुरू आपको करना चाहिए। यदि नहीं किए होंगे तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं बचा है और सरकार और JSSC के पास भी समय नहीं बचा है कि आपको वो निगलेक्ट कर सके या फिर नज़रअंदाज कर सके। क्योंकि बहुत दिन हो गया, क्योंकि JSSC के कैलेंडर के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, और काम नहीं हो रहा तो बेशक काम नहीं हो रहा तो JSSC पर भी दबाव है कि अपने कैलेंडर के अनुसार काम को करवाए। इसीलिए अगले महीने दौड़ और उसके अगले महीने आपका रिटेन एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप अपने आप को तैयार कर ले, पहले दौड़ के लिए, उसके बाद रिटेन एग्जाम के लिए। यदि रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दौड़ का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि दौड़ अगले महीने हो सकता है। और अच्छे से मेहनत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये दौर अगर निकल गया तो रिटेन भी निकल जाएगा। क्योंकि एक बूस्ट चाहिए, अभ्यर्थी को बूस्ट चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर वो कॉन्फिडेंस में है कि हाँ वो कर लेंगे तो वो कर लेंगे। अगर पहले से आप हार मान जाएंगे तो आपका ना दौड़ पास होगा, ना ही रिटेन पास होगा। इसीलिए आप अच्छे से दौड़िए और मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि दोनों, यदि 2 स्टेज मेनली है, दौड़ और एग्जाम, अगर 2 स्टेज पार कर लेते हैं तो लगभग 90% चांसेस है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। क्योंकि उसके बाद होना है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में अधिकतर पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है और आपको तैयारी अभी से कर देना है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्रेस करते बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।